तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सम और एनी के कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग का भी कंसेप्ट करेंगे, मैनी का भी कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो सम होता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग देता है, और जो एनी होता है एनी निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जो सम होता है सकारात्मक वाक्यों के साथ, हालांकि जो मैंने बताया कि जो सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस के साथ करते हैं और एनी का यूज करते हैं निगेटिव के सेंटेंस के साथ, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस के साथ में, ठीक है। अब ये तो बात पता चल गई कि सम का यूज कहाँ करते हैं, लेकिन गाइस याद रखना विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इफ द आंसर इज एक्सपेक्टेड इन यस। यदि हमारा जो आंसर यस या यस में हो, तुम चलोगे मेरे साथ, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे ये नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो कहोगे ठीक है यस करेंगे, तब आप लोग यस का कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ पर सम का यूज करोगे। अब यदि सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, आपको नहीं करना, तो निगेटिव हो गया, तो एनी का यूज कर दोगे, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो आई हैव सम प्रॉब्लम्स, राइट। अगला है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। निगेटिव के साथ भी एनी का यूज करते हो। डू यू हैव सम प्रॉब्लम, नहीं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। मे आई हैव सम वाटर का यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है, मे आई हैव सम वाटर। कुड यू लेंड मी सम मनी, सम मनी। अभी मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आई हैव नो एनी इन्फॉर्मेशन, आई हैव नो एनी इन्फॉर्मेशन, याद रखना नो और एनी एक साथ में यूज मत किया करो आप, ठीक है। या तो फिर आप नो का यूज कर लो या तो फिर एनी का यूज कर लो। तो आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन या आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, राइट। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, एनी पोस्ट, ठीक है, एनी का यूज करोगे। आई हार्डली हैव मैनी फ्रेंड्स इन डेली, तो जो हार्डली होता है ना, हार्डली खुद एक निगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने जो कि हालांकि मैंने आपको बताया था, या तो फिर आप नो का यूज कर लो या तो फिर आप एनी का यूज कर लो, यानी कि एक सेंटेंस में नो और एनी एक साथ आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हार्डली एक निगेटिव है, तो हार्डली जब निगेटिव है तो इसके साथ में एनी का यूज थोड़ी करोगे, या तो फिर आप हार्डली का यूज कर लो तो सही है, या तो फिर आप एनी का यूज कर लो, लेकिन दोनों एक साथ में यूज नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। हालांकि सम और एनी के कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं समथिंग और एनीथिंग नथिंग को। ये भी सिंपल है भाई, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि जिस भी सेंटेंस में आपको समथिंग मिल जाए, एनीथिंग मिल जाए, नथिंग मिल जाए, एवरीथिंग मिल जाए, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, समझना। दीज आर अनकाउंटेबल प्रोनाउंस दे हैव टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जैसे समथिंग इज मिसिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज एनीथिंग रिक्वायर्ड। अब समझना, आपने देखा कि ये जो एक दो तीन सेंटेंस जो यहाँ पर लिखे हैं, ये एनीथिंग इनमें है, समथिंग है, नथिंग है, ठीक है, तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आई है, ठीक है। अब मैनी का कंसेप्ट देख लेते हैं। मैनी का कंसेप्ट क्या है, मैनी कम्स विद ओनली काउंटेबल नाउन्स, वी यूज मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आप जानते हो कि मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में और मच का यूज करते हो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने से आपको पता चल जाएगा, राइट। जैसे बात कर लेते हैं, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल जब नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, राइट। जैसे मैनी पीपल, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई पीपल जो होता है ना, जो पीपल होता है, ये जो पीपल लिखा है, पीपल का सिंगुलर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना, लेकिन आप लोग नहीं बता पाए। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पीपल लिखा है यहाँ पर, जो पीपल लिखा है, इसका सिंगुलर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो मैनी पीपल, तो ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्यों भाई, समझ रहे हो।
और मैनी ए के बाद में क्या होता है, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जैसे मैनी आ स्पोर्टमैन, अब एक व्यक्ति है जो स्पोर्टमैन है ना, तो जब स्पोर्टमैन है तो मैनी आ स्पोर्टमैन, सिंगुलर नाउन है तो जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना भाई। देख अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि, एक मिनट यार, अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्स मैन, अब यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स मैन लिखा है यानी कि प्लूरल है, तो जब नाउन प्लूरल है आपका तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्यों भाई, सेंटेंस हमारा सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, अब यार मैनी स्टूडेंट लिखा है, ये तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आना चाहिए। क्यों भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस नो इरर, अब एक बात बताइए भाई, ये कंट्रीज लिखा है, कंट्री नहीं लिखा, कंट्रीज लिखा है, जब कंट्रीज लिखा है यानी कि प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। क्यों भाई, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है मैनी अ मैन, अब ये जो लिखा है अ मैन यानी कि सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, है ना, है नहीं आएगा, यहाँ पर हैज का यूज करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और 5वां 6वां 7वां और इस PDF के अंदर जो हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अगली क्लास के अंदर समझाए जाएंगे, ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको 1% भी समझ में आया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।